हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दे रखा है वो दिया हुआ है -2 से 4 और मॉड दे रखा है 2x - 3। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें मॉड फंक्शन की डेफिनेशन देखनी होगी। राइट। तो क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रल को मान लेते हैं आई। राइट। तो अब हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो मॉड ऑफ वाई की डेफिनेशन क्या है? मॉड ऑफ वाई जो होता है वो प्लस वाई होता है अगर वाई जो है 0 से बड़ा हो। राइट। और मॉड ऑफ वाई जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी अगर वाई 0 के इक्वल होगा। और मॉड वाई माइनस वाई होगा अगर वाई की वैल्यू 0 से कम होगी। राइट। तो ये डेफिनेशन का यूज़ हम इस जो एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ 2x - 3 जो है इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि y की वैल्यू 2x - 3 रख देते हैं यहाँ पर इस डेफिनेशन में। ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा मॉड ऑफ 2x - 3 बन जाएगा हमारा प्लस 2x - 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस y है और y ग्रेटर देन 0 ये इनइक्वालिटी दे रखी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है। और मॉड ऑफ 2x - 3 आ जाएगा 0 के बराबर। राइट। तो यहाँ 0 लिखेंगे हम। कब बनेगा ये 0? जब 2x - 3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। और मॉड ऑफ 2x - 3 माइनस वाई के बराबर होगा, यानी कि y क्या है 2x - 3 है तो माइनस 2x - 3 हो जाएगा ये। और y लेस देन 0, तो y 2x - 3 है तो 2x - 3 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में जब भी हमारे पास किसी इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना होता है और मॉड में हमें इंटीग्रेंड दे रखा है तो हम पहले उसकी डेफिनेशन का यूज़ करके फंक्शन को जो है रीडिफाइन करेंगे। राइट। तो रीडिफाइन करना होता है फंक्शन को। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसको और रीडिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो मॉड 2x - 3 हो जाएगा हमारा 2x - 3 और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 3/2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा मॉड 2x - 3। तो 2x - 3 इक्वल टू 0 है तो ये एक इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पर -2x - 3 है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x + 3 आ जाएगा। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 3/2 आ जाएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो मॉड फंक्शन है उसको हमने रीडिफाइन कर लिया है। रीडिफाइन करने का जो एम होता है या उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इस इंटीग्रल को हमें तोड़ना है। तोड़ने से मतलब है कि इसको ब्रेक करना है दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में। अब यहाँ पर दो इंटीग्रल्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है। राइट। और उसका एक ही रूट आएगा। जैसे 2x - 3 है, जो मॉड के अंदर फंक्शन होता है, जैसे यहाँ 2x - 3 है तो इसे हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। ठीक है। और इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो यानी कि एक ही रूट आया इसका। तो 3/2 जो होगा वो एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा। किसके लिए? इंटीग्रल के लिए। तो ब्रेकिंग पॉइंट। राइट। तो x = 3/2 ब्रेकिंग पॉइंट होगा और यहाँ पर इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। ठीक है। और लिमिट्स क्या है -2 से 4 है। तो -2 जो है वो लोअर लिमिट है और 4 जो है वो अपर लिमिट है। ठीक है। तो -2 को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ और 4 को यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। अब ये 3/2 है तो 3/2 क्या होगा 1.5 होगा। राइट। तो 1.5 जो होगा -2 और 4 के बीच में होगा। तो 3/2 को मैं यहाँ पर कहीं पर होगा 3/2। ठीक। तो अब 3/2 जो होगा ये ब्रेकिंग पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा -2 से 3/2 और दूसरा हो जाएगा 3/2 से 4। राइट। तो x की वो वैल्यूज़ जो -2 और 3/2 के लिए लाई करेंगे उसके लिए I1 होगा
और x की वो वैल्यूज़ जो 3/2 और 4 के बीच में होंगी उसके लिए I2 होगा। ठीक है, तो चलिए I1 लिखते हैं पहले। तो I1 को कैलकुलेट करते हैं, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 जो होगा वो -2 से 3/2 तक होगा। तो ये लिमिट्स हो जाएंगी -2 से 3/2। अब -2 से 3/2 जब हम ये इंटरवल लेंगे तो इसका मतलब जो x की वैल्यूज़ हैं वो इसके बीच में होंगी। तो x लेस देन 3/2 है, यहाँ पर हमें देखना होता है x लेस देन 3/2। तो ये सारी वैल्यूज़ जो इधर होंगी वो 3/2 से कम होंगी। तो इसका मतलब जो मॉड फंक्शन होगा वो -2x + 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे -2x + 3, राइट। तो ये आ जाएगा -2x + 3 dx। अब ये एक सिंपल इंटीग्रल बन गया जिसे कि हम सिंपल जो रूल्स हैं इंटीग्रेशन के उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x²/2 और 3 का आ जाएगा यहाँ पर 3 dx का आ जाएगा 3x। ठीक है, और लिमिट्स आ जाएंगी हमारी -2 से 3/2, राइट। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -x² + 3x और यहाँ आ जाएगा -2 से 3/2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स को यहाँ पुट करेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, पहले 3/2 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 9/4 और यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2, राइट। और माइनस यहाँ पर जब हम -2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, +4 हो जाएगा ये, तो -4 और -6, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं a से b f(x) dx, राइट। तो अगर f(x) का इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कैपिटल f(x) है तो लिमिट्स हो जाएंगी a से b और हम b रखते हैं पहले, तो f(b) - f(a), राइट। तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा -18 + 36 और यहाँ पर -10 हो गया। तो 36 - 18 आ जाएगा आपका 18/8 और ये +10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 9/4 + 10 और ये आ जाएगा आपका 40 + 9 49/4। तो इस तरीके से हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। I1 जो होगा वो 49/4 हो जाएगा, राइट। अब हमें I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 जो इंटीग्रल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 3/2 से 4 तक होगा। तो यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो 3/2 से बड़ी होंगी। तो अब हम इसे देखेंगे, राइट, बिकॉज x ग्रेटर देन 3/2 है। तो मॉड की जो वैल्यू होगी, मॉड ऑफ 2x - 3 की वैल्यू जो होगी वो 2x - 3 होगी, राइट। तो I2 को अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 3/2 से 4 तक, राइट। और मॉड ऑफ 2x - 3 है, तो जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ 3/2 से 4 तक जाएंगे और सारी वैल्यू जो होंगी वो 3/2 से बड़ी होंगी। तो मॉड ऑफ 2x - 3 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2x - 3, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, राइट। तो अब हम इसे दोबारा से जैसे हमने I1 को कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हम I2 को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2x²/2 - 3x और लिमिट्स हो जाएंगी 3/2 से 4 तक, राइट। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया x² - 3x और 3/2 से 4 तक जाएंगे और 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, ये रूल लगाएंगे दोबारा से यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और -3/2 रखेंगे तो 9/4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/2, राइट। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 16 - 12 माइनस और यहाँ पर 18
माइनस 36/8 और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 18 आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा 18/8 और 4 प्लस दिस इज 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 तो 9/4। तो इसे ऐड कर लेते हैं तो 16 प्लस 9/4 तो ये आ जाएगा 25/4, राइट। तो I2 की वैल्यू आ गई हमारी 25/4, राइट। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमें जो I की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो I की वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो ये आ जाएगा 4 एंड 4 प्लस 2 6 तो 7 आ जाएगा 74/4 तो कैंसिल कर लेंगे तो 37/2, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल I is 37/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिखा बिकॉज जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स निकालते हैं, ठीक है। तो जिस कर्व को ये रिप्रेजेंट करेगा तो -2 से 4 तक जो एरिया होगा वो 37/2 स्क्वायर यूनिट्स होगा, राइट। तो इस प्रकार से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें भी मॉड फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया था इस प्रॉब्लम में कि जो मॉड फंक्शन था उसको रीडिफाइन किया, ठीक है। दोबारा से उसको डिफाइन करेंगे और जो लिमिट्स हैं उसको ब्रेक करेंगे, राइट। और इस इंटीग्रल का जो आंसर होगा वो 37/2 स्क्वायर यूनिट्स होगा।